आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम समीकरण देखेंगे दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे 5/x-1, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x-1। और यहाँ पर भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणे 1/y-2। यहाँ पर भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 6 गुणे 1/x-1। और यहाँ पर इसी प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणे 1y-2। तो यहाँ पर देखेंगे हम मान लेंगे, माना 1/x-1 बराबर u तथा 1/y-2 बराबर v। अब हम मान रखते जाएंगे, जहाँ पर 1/x-1 हो वहाँ पर u रखते जाना है मान, और जहाँ पर 1/y-2 हो वहाँ पर v रखते जाना है मान। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 5 1/x-1 है तो इसकी जगह पर u रख देंगे हम, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 1/y-2 तो इसकी जगह पर हम v लिख देंगे, 1/y-2 की जगह पर v लिख देंगे। और बराबर में ये दो ज्यों के त्यों समीकरण से हम 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर जो ये वाला दूसरा समीकरण है यहाँ पर इसी प्रकार करेंगे हम। तो 6 1/x-1 इसकी जगह पर u रख देंगे हम, माइनस का चिन्ह लगाया ज्यों का त्यों। 3/y-2 है यहाँ पर, तो 3 ये ज्यों का त्यों। 1/y-2 इसकी जगह पर v रख देंगे हम, बराबर में 1 ये ज्यों का त्यों। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें या तो u के मानों को दोनों समीकरणों में बराबर करना पड़ेगा या v के मानों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों में हम v के मानों को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर है 3v, यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर v के स्थान पर भी 3v हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 का गुणा 5u में करेंगे तो हो जाएगा 15u, प्लस का चिन्ह लगाया। 3 का गुणा v में करेंगे तो हो जाएगा 3v, बराबर का चिन्ह लगाया। 2 का गुणा कर देंगे 3 में तो हो जाएगा 6। से हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। समीकरण 2 को हम यहाँ पर इसी के नीचे ज्यों का त्यों उतार देंगे। और समीकरण 4 इसे नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15u और 6u हो जाएंगे 21u। विलोपन विधि में जोड़ या घटाना हम इस प्रकार करते हैं, जो संख्याएं बराबर हैं उनको काटने के लिए यदि जोड़ में कट जाती हैं तो जोड़ देना है, यदि घटाने में कटते हैं तो घटा देना। तो यहाँ पर जोड़ में कट रही हैं तो यहाँ पर जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर प्लस के 3 भी और माइनस के 3 भी ये कट जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाया। 6 और 1 7 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 ये u के साथ गुणा में है, तो 21 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। अब हम ऊपर नीचे 7 का भाग देंगे। u बराबर 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो u का मान आ गया 1/3। अब ये u का मान हम समीकरण 2 में इस u की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 देखेंगे तो 6u - 3 भी बराबर 1 है। u की जगह पर हमें u का मान रखना है, तो 6 गुणे u की जगह पर u का मान 1/3 माइनस 3 भी बराबर 1। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचेगा 2 गुणे 1 माइनस 3 भी बराबर 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 3 भी ज्यों के त्यों और बराबर में 1 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर प्लस के 2 बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम, तो इस तरफ बचेगा माइनस के 3 भी, इस तरफ 1 बचा, प्लस के 2 बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस 3 भी ज्यों के त्यों, माइनस के 2 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर
3 ये भी के साथ गुणा में है, बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे 3 को, तो ये भाग में पहुंच जाएगा 1 के। तो यहाँ पर हम देखेंगे u का मान है 1/3 और v का मान भी है 1/3। अब हमें ये देखना है हमने शुरुआत में क्या माना था। तो हमने माना था शुरुआत में 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर v। इसीलिए 1/x - 1 बराबर हमने माना हुआ था वहाँ पर u, तो यहाँ पर 1/x - 1 बराबर u की जगह पर u का मान रख देंगे 1/3 तथा 1/y - 2 बराबर हमने माना हुआ था v, तो v का मान रख देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें u और v के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y के मान। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो x - 1 का गुणा होगा 1 में, तो x - 1 ही आएगा। 3 का गुणा इस तरफ 1 में होगा तो 3 ही आएगा, तथा y - 2 का 1 में इस तरफ गुणा होगा तो y - 2 ही आएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर -1 बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम, तो -1 बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तथा इस तरफ देखेंगे हम, इस तरफ -2 को हम बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के 2। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, 3 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। तथा y बराबर 3 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। तो ये हैं दोनों हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं, सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।